डूंगरपुर के सरकारी स्कूलों में बजट न मिलने से बच्चों को उधारी की मिड डे मील की थाली परोसी जा रही है। पिछले 2 महीने से कुकिंग कन्वर्जन का बजट न मिलने के चलते स्कूलों में मिड डे मील योजना का संचालन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मिड डे मील योजना में मील बनाने वाले कुक कम हेल्पर्स को भी पिछले 2 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिसके चलते उन्हें भी घर चलाने में परेशानी हो रही है। सरकारी स्कूलों में स्कूली बच्चों को पोषण देने के लिए मिड डे मील की शुरुआत की गई थी, लेकिन डूंगरपुर जिले में तो ये मिड डे मील की थाली का बजट ही कुपोषित होता दिख रहा है। डूंगरपुर जिले के सरकारी स्कूलों में बजट नहीं मिलने से बच्चों को उधारी की मिड डे मील की थाली परोसी जा रही है। पिछले 2 महीने से कुकिंग कन्वर्जन का बजट नहीं मिलने के चलते स्कूलों में मिड डे मील योजना जैसे तैसे चल रही है। डूंगरपुर जिले के 2244 सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 1,82,377 बच्चे योजना का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन इस राशन के लिए पैसा आवंटित नहीं किया जा रहा। 2 महीने से सरकारी स्कूलों में सरकार की ओर से बजट नहीं दिए जाने की वजह से मिड डे मील की थाली उधारी में परोसी जा रही है। प्रभारियों को भोजन पकाने में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दुकानदार भी उधारी से परेशान है। स्कूलों में सामग्री देने वाले जो दुकानदार हैं उनसे पूछते हैं कि आपके कितने समय से के लिए जो राशन का पेमेंट बाकी है, तो उनसे जानकारी लेते हैं। सर, किस तरह के लिए आपके जो पेमेंट है वो बाकी है? वो पेमेंट है वो 3-4 महीनों से बाकी है और उसका मैक्सिमम 50-60 हज़ार के आसपास बकाया है। आप स्कूल में कभी टीचरों को बोला कि पेमेंट बोला और चेक आगे से पैसा आएगा फिर हम चेक दे देंगे। ये परेशानी चेक से ही पेमेंट करते हैं, आता है जब आता है उसके हिसाब से वो चेक दे देते हैं। हर माह में होता है? हर माह नहीं आता, ऐसे ही आता है। स्कूल का पेमेंट बाकी है, बराबर टाइम से नहीं मिल रहा है। एक स्कूल का लगभग महीने का 5,000 का लगभग 5-6 हज़ार का बिल बनता है। अभी 4 महीने हो गए हमको भुगतान नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम बच्चों के हिसाब से बच्चों को देखते हुए हमको सार दे रहे हैं। हमको पेमेंट हर महीने मिले, ये हमारी सरकार से उम्मीद है। इधर जहां स्कूलों में मिड डे मील योजना में बजट का आवंटन 2 महीने से नहीं हुआ है, वहीं योजना में स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले कुक कम हेल्पर्स को भी पिछले 2 महीने से उनका भुगतान नहीं किया गया है। डूंगरपुर जिले में 3,831 कुक हेल्पर्स को उनका मानदेय नहीं मिला है, जिसकी राशि करीब 1,53,24,000 रुपए बताई जा रही है। इनके हेल्पर्स को मात्र 2,000 का ही मानदेय मिलता है और वो भी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। 4 महीने हो गए, नवंबर से पैसा बाकी है और 2,000 रुपया मिलता है मंथली। अब घर चलाना पड़ेगा, कैसे चलाएंगे? बच्चे पढ़ते हैं। अभी 2,000 में क्या होता साहब? कम से कम मजदूरी होनी चाहिए। आपने कभी स्कूल के टीचरों को बोला कि भाई पेमेंट के लिए? बोला, वो कहते पेमेंट आएंगे तो पेमेंट आने के बाद ही 4 महीने થઈ ગયા, हमारा पेमेंट नहीं मिल गया। घर पर सलाह होता गेट है वो 10 बजे आवन, 2 बजे पास जान के थोड़ो काम करे चलवा। अच्छा, स्कूल में कार्य मारसाबन बात करी? मार सबन बात की दी है, अभी ते आलो हम के साथ है। કેટલા મહિનાથી की बाकी है તમારા પેમેન્ટ? 4 महीने हो गए। હું સમસ્યા આવે હું તો समस्या 4 महीने થઈ ગયા, પૈસા મળી જતા है घर के कोई भी हो होकरी सलावा हम जेम तेम सलावी दे दे। ઘેર હું તકલીફ આવે તો પૈસા घर तकलीफ पैसे दुखरे बहुत तकलीफ है। તો બીજું भी काम करतो होगा? बीजू काम अर्धा दाड़ा जाइन हूँ काम करा कई મળે नहीं, जेम तेम करा जाइन पैसा नहीं मिल है। 4 महीना થઈ ગયા नहीं मिल जाए। बहुत તમે હું માંગે? मांगी भाई थोड़ा बढ़ावना पड़े पैसा, थोड़ा बढ़ावे ते हमारे थोड़ा घेर साले सोरा भी स्कूल दे कई भी जाए नहीं भाई। अर्धे दाड़े हमें कौन मजूरी करावे? पूरा सुबह नो वेत के मजूरी करा तो 300 रुपया 500 रुपया लाभ। हम तो 4 बजे तक रहते स्कूल में, टीचर काम करे तो करते हैं, तो फिर 1-2 घंटा हमारे हस्बैंड काम करते हैं, उससे घर चलाते हैं। और 4 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है, फिर पैसे भी नहीं बढ़ा रहे हैं, कुछ स्कूल में भी कोई सर भी नहीं देते हैं, क्या करें हम? और वो पैसा 4-5 महीने में मिलता है, वो पैसा हम उधार लेते हैं, उसको पैसा जब तुरंत उधार वाले तो बनिया कर देते, तो क्या कर गए घर चलाते? पेमेंट तो हमारे को 4-5 हज़ार देना चाहिए। हमारे स्कूल में 370 लड़के हैं, तो खाना बनाते 10 बजे बैठे, 2 बजे हम रोटी देते, तो पेमेंट तो बढ़ाना चाहिए। कितने साल से काम कर रहे हो? 21 साल हो गए हमारे।
हमारे कोई बच्चा नहीं था, मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे, दोनों हस्बैंड दोनों। अभी तक स्टार्ट में से आपको पेमेंट कितना मिलता था, अभी कितना मिलता है? पहले तो अलग पेमेंट मिलता था, बच्चों के पीछे एक बच्चे के लिए 1 रुपया मिलता था, अभी तो ये डायरेक्ट कम कर दिए। और 2200 रुपये में महीने में 2200 रुपये में क्या चलता है? ये भी 4-5 महीने में पैसे मिलते हैं, क्या करें हम? यहाँ स्कूल में काम करके फिर हम ये बाजार में काम करते। डूंगरपुर जिले के सभी ब्लॉक्स में करीब 5 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षक संघ के पदाधिकारी का कहना है कि सरकार की ओर से बजट का आवंटन नहीं होने से मिड डे मील के सफल क्रियान्वयन में परेशानी आ रही है। शिक्षक संगठनों ने विभाग को बजट आवंटन के लिए पत्र लिखे हैं, लेकिन अभी तक बजट आवंटन नहीं हुआ है। शिक्षकों को अभी तक कुकम हेल्पर और जो पोषण सामग्री है उसकी अक्टूबर माह तक की राशि प्राप्त हुई है, और उसके बाद से अभी तक फरवरी एंडिंग आ गया और अभी तक दोनों की राशि बकाया है। एक तो कम मानदेय में कुकम हेल्पर से काम करवाना और उसके पश्चात भी इतने लंबे समय तक राशि बकाया रखना, और उससे न सिर्फ कुकम हेल्पर से काम कराने में समस्या आ रही है, उसके साथ साथ बाजार से सामग्री क्रय करने में भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब संगठन के द्वारा कई बार शासन प्रशासन से निरंतर मांग हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी राशि प्राप्त नहीं हुई है। अक्टूबर 2024 तक का भुगतान कर दिया है, इसके बाद का भुगतान राज्य सरकार से प्राप्त हुआ नहीं है। जैसे ही प्राप्त होगा हम स्कूलों को राशि का वितरण कर देंगे, और इसके बाद भी हमने दिसंबर और जनवरी में राज्य सरकार को पत्र लिखा है और अतिशीघ्र भुगतान आने की संभावना है। बहरहाल डूंगरपुर जिले में जहां बजट के अभाव में मिड डे मील योजना उधारी पर चल रही है, वहीं अधिकारी जल्द ही बजट आने की उम्मीद जता रहे हैं। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से ये बजट कब तक मिलता है और कब तक स्कूलों और हेल्पर्स को राहत मिल पाती है। तो ये थे लोगों की समस्या। उन्होंने बताया कि हमारे घर में कि नहीं, जो दिन में भी हम काम पे जाते हैं तो कि नहीं इतना पेमेंट नहीं मिलता है, और महीने में हमको 2000 रुपया मिलता है, उससे हमारा परिवार नहीं चलता, हमारे बच्चों को भी कैसे पढ़ाया जाए। और कि नहीं हमारे घर में भी कि नहीं जो घर का सामान है राशन का, वो भी कि नहीं लाने में हमको दिक्कत होती है। दुकानदार के पास उधारी भी लेने जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि भाई तुम महीने महीने पेमेंट दिया करो, लेकिन हमको भी आगे से सरकार पैसे नहीं दे रही है, तो हमको सरकार से ये उम्मीद है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और कि नहीं जल्द से जल्द हर महीने हमको पेमेंट दिया जाए। और दुकानदारों से भी हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हमारा एवरेज महीने का 5 से 7 हजार रुपया जो बिल बनता है, लेकिन हम बच्चों की मानवता को देखते हुए हम उधार देते हैं स्कूलों को। लेकिन हम भी अपेक्षा करते हैं सरकार से कि हमको भी एक मानदेय जो है स्कूल का जो राशन का पैसा है वो महीने से महीने मिला जाए। परवेज जैन, NDTV राजस्थान, डूंगरपुर।